100 शेरों का सिपा सालार अगर कुत्ता हो ना तो 100 शेरों को कुत्ते की मौत मरवाता है। मैं इमरान खान का साथ नहीं दे रहा, इमरान खान मेरा साथ दे रहा। बेगैरत बनाया गया है, बेशरम बनाया गया है। भरपूर नींद उसको आई हुई है और वो सो रही है और आप पूरी कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा याद रखे, जिस मुल्क का सरबरा बेगैरत हो जाए, सारी दुनिया की कैसी नजरें उस मुल्क की तरफ उठती होंगी। बस इस गम ने मुझको आज घर से निकाला है। खाना काबा में बैठ के, मदीना मुनव्वरा में बैठ के, मस्जिद नबवी में बैठ के मैं कुरान पाक हाथ में लेके ये हल्फ दे सकता हूँ, आज अगर कौम मेरी बात सुन ले, जिंदगी कल हो ना हो, बहादुर आदमी से अल्लाह काम लेता है। ये एटमी ताकत हम क्यों बने? हमारी माओ, हमारी बहनों, हमारे बच्चों को जहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हम ये क्या करेंगे ऐसे मुल्क और कौम बनकर? कश्मीर को आज़ाद करने की बात करते हैं, 35,000 हमारी बहनों के साथ जिना कर गए। आज ये कौन माई का लाल पैदा हो गया जिसने हमारे सामने खड़े होने की जुर्रत की है? मुझे इनकार करने की जुर्रत इस पाकिस्तानी कौम में कैसे आ गई? दुनिया बहादुरों और दिलेरों की और खुदार लोगों की इज्जत करती है, जलीलों और बेशर्मों की इज्जत कभी नहीं करती। वजीर दिफा का काम ताजिरों को धमकी देना होता है या लायमल देना होता है। अब आटों की लाइनों में हमारी माए बहनों को लगा दिया है। मुझ जैसे जिंदगी में पहली बार 12,000 रुपए मिले। मैं इतना सरकारी तौर पे सारी जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त, खास और प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, मुनाफकत से मोहब्बत कर बैठे हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा झटका लगे और ज़मीर जागने का चांस बनी जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे साथ मौजूद प्यारे पाकिस्तान के प्यारे लोग, प्यारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए लोग, जमान पार्क में इमरान खान के घर के बाहर। प्यारे पाकिस्तानी क्या करने आ गए इतने खराब मौसम एक में? ही पैगाम देना चाहना पाकिस्तानी कौम ਨੂੰ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। वक्त के फिरौनों से डर नहीं लगता? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਫਖਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੇਰਾ। उस लिहाज नाल मैं समझना कि मैं अपनी जंग लड़ रहा। आज आराम से जमान पार्क के इसी घर में बैठ जाए, खामोश हो जाए, सियासत से आउट हो जाए, ठीक है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वैसे इसाक डार साहब ये फरमा रहे थे कि इस मुल्क की इकॉनमी को इमरान खान ने तबाह किया है। तो इसाक डार साहब, आप एयरफोर्स 1 के तैयारे पे बैठ के मफरूर होने के बावजूद इस मुल्क में क्या लेने आए थे? और आपके जो ये बचाने आए थे। ये मेरी बात तो सुने, बचाने आए। ये कमाल की बात नहीं है? झूठ भी और मुनाफकत भी कोई लेवल पे लेके मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहता हूं कि इमरान खान के बहुत सारे दावे थे ना, बहुत सारे वादे थे, नारे थे, कुछ पे उसने अमल किया, कुछ करवा लिए, कुछ नहीं कर सका, ठीक है। लेकिन इनका तो सिर्फ एक नारा था, महंगाई खत्म कर देंगे। कभी भी नहीं। जितने मार्च हुए, इनके धरने हुए, जलसे हुए, महंगाई का स्लोगन होता था मेन। सर, 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तान दुनिया में तरक्की करने वाला बहुत तेजी से मुल्क था इस एशिया में। लेकिन जब से इनकी बारियां शुरू हुई हैं तो ये अमीर तर हो गए, पाकिस्तान के लोग गरीब तर हो गए। ये कर्जों का सिलसिला किसने शुरू किया? ये इस मुल्क को कर्जों के लानत में किसने डुबोया? और आज ये इमरान खान को कहते हैं, इमरान खान के 3.5 साल इस कौम को लेके चलने के लिए कितने चैलेंजेस थे। इमरान खान को आज़ाद नहीं किया। दुनिया का सबसे बड़ा हमारी जिंदगी में चैलेंज आया कोरोना, ठीक है। लेकिन उसने कोरोना से इस कौम को किस इज्जत के साथ निकाला। इसने लॉकडाउन पे भी बड़ी बड़ी हिकमत अमली बनाई और इस कौम को 12,000, मुझ जैसे जिंदगी में पहली बार 12,000 रुपए मिले। मैं इतना सरकारी तौर पे सारी जिंदगी में। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, 102 बार बोलो तू जा किथे चलाया, प्राइवेट हॉस्पिटल चलाया, हुण तू इत्थे बड़ियां भड़का मारना, चला जा। तो 1 से 2 बार आप उसकी बात नहीं कर सकते। उसने आपको कहना जाओ प्राइवेट चले जाओ। हमारी कहाँ कोई इज्जत है? आप किसी जगह चले जाएं, आप आटों की लाइनों में हमारी माएँ बहनों को लगा दिया है। और मरियम ने कहा कि नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दो, तो ये पाकिस्तान में था ही कुछ नहीं। और नवाज शरीफ के साल ही ने इस मुल्क को डुबोया है जी। हर चीज़ में आपने ठेका लिया, हर चीज़ में आपने माल बनाया, कमीशन, किकबैक्स, पीली टैक्सी, सस्ती रोटी, क्या कुछ इस कौम के साथ मजाक आप लोगों ने नहीं किया। और आज आपने ऐसे ऐसे निकम्मे वजीर बनाए। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी वजीर दिफा इस मुल्क के,
कि भाई ताजिर अगर हुकूमत का साथ नहीं देगी तो मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा, तो आप किस लिए हैं जी? और वजीर दिफा का काम ताजिरों को धमकी देना होता है या लायमल देना होता है? धमकी देना तो नहीं ना होता सर, ये हमें अब धमकी देते हैं, हमारी वोटों पे आकर, हमारे टैक्स के पैसों से पलकर इस कौम को धमकी भी देते हैं। ये ऐसे बेशरम लोग हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क और कौम की हिफाजत फरमाए और उसको सोच दे कि हम इस लीडर, देखें लीडर जो कौम को सोच देता है, इमरान खान ने इसको तयन किया। देखें इमरान खान ने क्या किया, रियासत मदीना का तस्वुर कोई मामूली चीज़ नहीं है। इस कौम को, जो कौम सेकुलरिज्म की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रही थी, उसने इसको मोड़ने की कोशिश की। लीडर इसे कहते हैं। इस वजह से कहते हैं कि तुम सच बोलते हो तो मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आज दावा करने लगा हूँ बहुत बड़ा, मैं किसी जगह भी पाकिस्तान में, मदीना मुनव्वरा में, खाना काबा में बैठ के कुरान पाक हाथ में लेके हल्फ देने को तैयार हूँ कि मैं इमरान खान का साथ इस वजह से दे रहा हूँ कि वो एक सच्चा लीडर है। पाकिस्तानी कौम के साथ यही बात नून लीग वाले कर सकते हैं। मैं वही करने लगा। आज जमान पार्क में इमरान खान के घर के बाहर अवाम में खड़ा होकर एक दावा करने लगा हूँ और पूरे पाकिस्तान के मीडिया को, तमाम साफ़ी बरादरी को, जितने एंकर्स हैं बड़े बड़े मशहूर, उन सबको एक चैलेंज करने लगा हूँ। मुझ पे इल्ज़ाम आता है कि तुम इमरान खान को सपोर्ट करते हो, उसकी साइड लेते हो। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं दावा करता हूँ और वादा करता हूँ कि मुझे कोई चैलेंज करे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। खाना काबा में बैठ के, मदीना मुनव्वरा में बैठ के, मस्जिद नबवी में बैठ के मैं कुरान पाक हाथ में लेके ये हल्फ दे सकता हूँ कि मैं इमरान खान का साथ इसलिए देता हूँ कि वो एक सच्चा लीडर है, इस कौम का मुहाफिज है। ठीक है, इसके बाद सच्चा लीडर है, कौम का दुश्मन नहीं है, कौम का मुहाफिज है, गरीब की बेहतरी चाहता है, कौम और मुल्क की बेहतरी चाहता है। शुक्रिया शुक्रिया। और ये भी हल्फ दूंगा कि वो मुल्क का मुनाफिक नहीं है, मुल्क का दुश्मन नहीं है। ठीक है, अपनी जात की जंग नहीं लड़ रहा, अपनी करप्शन बचाने की जंग नहीं लड़ रहा, अपने फ्लैटों के बचाने की जंग नहीं लड़ रहा। करप्शन उसने 11-1200 अरब की करप्शन नहीं की हुई। मैं ये हल्फ दे सकता हूं कि इन सब चीज़ों से वो पाक है। ठीक है, और अब चैलेंज ये है तमाम मीडिया पर्सन जो नून लीग का या इमरान खान के मुखालिफ चलते हैं, जो भी इमरान खान के मुखालिफ चलते हैं, जो नून लीग का मीडिया है या नून लीग को सपोर्ट करते हैं, जो साफिया एंकर, वो मेरे साथ बैठ के ये हल्फ दे सकते हैं कि वो 14 पार्टियों को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ईमानदार हैं, वो कौम के मुहाफिज हैं, वो कौम की बेहतरी चाहते हैं। चैलेंज है, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं कह रहा हूँ, कोई एंकर पर्सन, कोई मीडिया पर्सन होने के नाते नहीं कह रहा मैं एक आम पाकिस्तानी होने के नाते कह रहा हूँ कि आओ, जितने लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हो, जिसको भी सपोर्ट कर रहे हो, जितने मीडिया वाले हैं, जितने साफी हैं, वो हल्फ दे सकते हैं कि वो ईमानदारी की वजह से, 14 पार्टियों की ईमानदारी की वजह से, 14 पार्टियों का जो हेड है मौलाना फजल रहमान साहब, उसकी अगर सपोर्ट करता है कोई, तो वो हल्फ दे सकता है खाना काबा में बैठ के मुझे कि मैं ईमानदारी की वजह से उसका साथ दे रहा हूं या उसको सपोर्ट कर रहा हूं। ये चैलेंज मेरा मौजूद रहेगा, सोशल मीडिया पे वायरल रहेगा। लेकिन कोई गैरत खाए, कोई जो इमरान खान का मुखालिफ है ना साफ़ी, जो उसकी सपोर्ट नहीं करता, दूसरों की सपोर्ट करता है, 14 पार्टियों की, उसके लिए चैलेंज ये मौजूद रहेगा, वायरल रहेगा। इसको जितना वायरल कर सकते हैं करें, ताकि शायद कोई साफ़ी ये गैरत खाए और आके मेरे साथ खाना, मैं खर्चा मैं कर दूंगा यार, ले जाने का खर्चा मेरा, मैं ले जाऊंगा खाना काबा, तो वहां जाके हल्फ दे दे कि 14 पार्टियों की सपोर्ट जो कर रहे हैं साफ़ी, वो इस वजह से कर रहे हैं वो ईमानदार हैं, कौम के मुहाफिज हैं, कौम की इस्लाह के लिए कर रहे हैं, कौम की बेहतरी कर रहे हैं, अपना उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं है जिस वजह से वो सियासत कर रहे हैं। ये इमरान खान को मरवाना चाहते हैं, ये इमरान खान को गिराया, उन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए गिराया कि नहीं गिराया, हल्फ दे दें मुझे। ये चैलेंज मेरा जारी रहेगा, दोबारा भी करूंगा और करता रहूंगा। बारे दुनिया में रहो, बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ बहुत याद रहो। इंसान का जीना अपने लिए, ये तो जानवर भी अपने लिए जीता है, असल जीना वो है जो अपने मुल्क और कौम की बका के लिए, सलामती के लिए, तरक्की के लिए और अपने कौम को सारी दुनिया में बावकार तरीके से फेस करने के लिए और सारी दुनिया का सामना करने के लिए लीडर वो होता है जो कौम को सोच दे, कौम को फ़लसफ़ा दे, कौम को विजन दे, फ्यूचर की प्लानिंग दे और सारी दुनिया के सामने अपने कौम की नुमाइंदगी एक बहादुर अंदाज में करे, ताकि दुनिया के लोग उस कौम की इज़्ज़त करें कि तुम्हारा नुमाइंदा एक बहादुर शख्स है। दुनिया बहादुरों और दिलेरों की और खुदार लोगों की इज़्ज़त करती है, जलीलों और बेशर्मों की इज़्ज़त कभी नहीं करती। अंग्रेज़ों को ये बात पता है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 75 सालों से जितने लोग आए मेरे एक कॉल पे लेट गए, एक वाहिद शख्स था जिसका नाम इमरान खान
इंसान है जिसने हमें आंखों में आंखें डालकर हमको कहा एब्सोल्युटली नॉट। मुझे इनकार करने की जुर्रत इस पाकिस्तानी कौम में कैसे आ गई? इनके जर्नैलों से लेकर सियासतदानों तक, इनके ऊपर से लेकर नीचे तक, इनके तजारतकार से लेकर सनतकार तक, इनके आम आदमी तक, सारे लोग हमारे गुलाम की तरह सारी ज़िंदगी रहे। आज ये कौन माई का लाल पैदा हो गया जिसने हमारे सामने खड़े होने की जुर्रत की है? तो क्या करना है? अपने हम ख्याल लोगों को मिलाना है और इसको गिराना है और इस मुल्क पे अपना तसल्लुत बरकरार रखना जैसे 75 सालों से रखा हुआ था। आज हम कौम को समझ आ गई, एक बंदे ने सब कुछ समझा दिया ना। कौम देखें, अल्लाह अल हक है, आपको समझाना तो था। आपकी सिसकियाँ, आपकी पुकार, आपकी तड़प, आपका सारा जो दुख और गम रंज ये तो जमा हो रहा है ना। अल्लाह किसी को देखें, जब दीनदार लोग दीन और दीन की मेहनत नहीं करेंगे तो अल्लाह दुनियादारों से दीन का काम ले लेगा। याद रखें, इनकी जो हमारे उलमा, मुफक्किर, मुहद्दिस, जो हमारे प्रोफेसर, ये लोग इस दीन और दीन की मेहनत में नहीं लगे, इस कौम के बारे में नहीं सोचा, ये सिर्फ खुशामद परस्त बन के रहे दुनिया के ताकतों के, तो आज हमारी ये हालत हुई। इमरान खान को अल्लाह पाक ने सोच दी, समझ दी और कौम के नुमाइंदगी करने का जज्बा दिया और उसको कौम के सामने ला के सारी दुनिया के सामने पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन नुमाइंदा और शीशा पिलाए दीवार बनाकर खड़ा कर दिया और सारी दुनिया के सामने ये जुर्रत इस कौम के सामने पेश की कि कोई पाकिस्तानी कौम भी सारी दुनिया के सामने सर उठा के बात कर सकती है। हमारे पासपोर्ट की जो हालत इन बेगैरतों ने की है, हमारे कौम की जो हालत इन बेगैरतों ने की है, वो कहा ना कि अगर 100 कुत्तों का सिपा सालार एक शेर हो ना तो 100 कुत्तों की शेर की मौत मरवाता है, लेकिन 100 शेरों का सिपा सालार अगर कुत्ता हो ना तो 100 शेरों को कुत्ते की मौत मरवाता है। आज हमारी कौम की हालत यह है कि हमारे लीडर ऐसे बुज़दिल और बेगैरत निकले कि सारी कौम के मोराल को इसने ज़मीन बोस कर दिया। एक गैरतमंद कौम को इसने मुर्दा कर दिया और इसकी सोच और समझ पर पहले तो रौंद के अपने विजन के तहत मुफाद की परस्ती के लिए इस कौम को हर दौर में इस्तेमाल किया। 75 सालों में देख लें आप, जो इस कौम की नुमाइंदगी करने के लिए जो शख्स सामने खड़ा हुआ और दुनिया के सामने इस कौम को बावकार तरीके से पेश करने की जिद्दोजहद और मेहनत की, उसको ज़मीन के नीचे दबा दिया गया है। ये कौन लोग हैं जिनके वजह से ये पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा? बांग्लादेश हमारे से टूट के अलहदा हुआ, आज हम उनके सामने बात नहीं कर सकते। हिंदुस्तान से रोज़ हम कश्मीर को आज़ाद करने की बात करते हैं, 35,000 हमारी बहनों के साथ जिना कर गए भारतीय फौज। हम एटम बम किस लिए हमने रखा? ये एटमी ताकत हम क्यों बने? हमारी माओ, हमारी बहनों, हमारे बच्चों को जहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हम ये क्या करेंगे ऐसे मुल्क और कौम बनकर? मेरे भाई, बात दरअसल ये है कि इमरान खान से कौम को उम्मीदें हैं। क्यों? क्योंकि 75 सालों से कौम ने जो कुछ कौम की हालत हुई वो आप बेहतर जानते हैं और जो कुछ होने वाला है वो भी आप बेहतर जानते हैं, सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर हमें कोई निकाल सकता है अपने दिलाना फैसले के साथ, देखिए किस्मत बहादुरों का साथ देती है, बुज़दिलों का नहीं। अल्लाह ने 2 लोगों से काम लिया, खलीफा अव्वल, खलीफा दोयम। क्यों? एक बहादुर थे और गैरतमंद थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहालत में ज़िना और शराब नोशी से परहेज़ करते थे और उमर फ़ारूक बहादुर थे। अल्लाह ने दोनों को अव्वल दोयम और उनसे काम लिया। इसी तरह इमरान खान में ये खसूसियत है। मैं ये तजुर्बे और मुशाहिदे और तबसरे की रोशनी में आपसे ये बात कर रहा हूँ कि बहादुर आदमी से अल्लाह काम लेता है। इमरान खान की बहादुरी, अगर बहादुर नहीं होता तो पाकिस्तान का सारे इदारे उसके खिलाफ, पाकिस्तान की सारी जमातें उसके खिलाफ, सारा निज़ाम, पाकिस्तान का सारा मीडिया उसके खिलाफ, और वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह तने तना खड़ा है। आज अगर कौम मेरी बात सुन ले, जिंदगी कल हो ना हो, देखिए जितनी जिंदगी अल्लाह से आप लेके आए उतना तो आपने जीना ही जीना है। या एक दिन पहले नहीं जाएंगे, एक दिन बाद नहीं जाएंगे। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो। यहाँ बहुत याद रहो कि चूंटी की मिसाल कुरान ने दी। अल्लाह ने कहा छोटी छोटी सी मिसाल देने में आर महसूस नहीं करता। एक चूंटी ने कहा कि मेरी फौजियों जल्दी जल्दी गुजरो, ऐसा ना हो सलमान का लश्कर तुम्हें रौंद दे। अपनी कबीले की खैरखाई इतनी पसंद आए, कुरान जैसी किताब में अल्लाह ने उसका जिक्र किया। आप यकीन करें इस दुनिया के लिए कुरान एक मोजिज़ा है। हर नबियों का मोजिज़ा
अलग-अलग था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा कुरान है। ऐसी किताब जो 1400 साल से सारी दुनिया ने तजुर्बे और मुशाहिदे कर करके थक गई। अगर इसमें 1 इंच की भी कजी होती, आज 1 अरब से ज़्यादा कुरान छपा हुआ होता। अल्लाह ने कहा कि ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है, हम ही इसके निगहबान हैं। इसका निज़ाम ही हमारे लिए सूदमंद साबित होगा। उसका फैसला अटल है जिसने हमारे लिए इस किताब को उतारा है कि इसी के साथ तुम्हारी ज़िंदगी को फलाह है। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए मेरी बच्ची में लेके आया हूँ, पता है क्यों? सबसे ज्यादा कर्ब इस तरह दिल से गुजरा है इस बच्ची को देख के कि बच्ची कितने, इसकी उम्र कितनी है? 2 साल है इसकी। 2 साल की बच्ची है, नींद में है, ठीक है, और इसको लेके आप आ गए। क्या जज्बा, क्या मतलब? यकीन करें कि इस कौम की हालत, हमारी माओं की बेइज्जती, हमारे बुजुर्गों की, जो कुछ हमारे मुल्क और कौम के साथ हो रहा है, मजबूर हूँ मैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हूँ। बात यह है कि बच्ची को देख के मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है। यकीन करें कि 2 साल की बच्ची को आप साथ लेके तो आए हुए हैं। वो नींद से जो है ना अटी हुई है, नींद से भरपूर नींद उसको आई हुई है और वो सो रही है, और आप पूरी कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से होता है। अगर एक घर का सरबराह बेगैरत हो जाए ना, तो मोहल्ले वालों की नज़रें उसके घर की तरफ ज़्यादा उठा करती हैं। हमेशा याद रखें, जिस मुल्क का सरबराह बेगैरत हो जाए, सारी दुनिया की कैसी नज़रें उस मुल्क की तरफ उठती होंगी। बस इस गम ने मुझको आज घर से निकाला है कि आज हमारी औरतें, हमारी माँ, हमारी बहनों की क्या बुकत रह गई, दुनिया में हमारे पासपोर्ट की क्या इज्जत रह गई। को पूरी दुनिया में कोई अपने बराबर में हमें बैठाना नहीं चाहता है। कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं? मैं एक बात आपको बता दूं, जो सरबरा मुल्क का होता है ना, वो बाप की हैसियत रखता है, और जो घर का सरबरा होता है वो बाप होता है। बाप का जो तर्ज अमल होता है वो औलादों में मुंतकिल होता है, और हुक्मरानों और मुल्क के सरबराहों का तर्ज अमल वो उसकी अवाम में मुंतकिल होता है। 40 साल लगे इस मुल्क को तबाही का शिकार अवाम को होते हुए। बेगैरत बनाया गया है, बेशरम बनाया गया है, बेहिस बनाया गया है, और मजबूर बनाया गया है। भूख दिखाया गया है, परेशानी दिखाई गई है, तंगी दिखाई गई है, खौफ दिखाया गया है, बेतहाशा डराया गया है। इस कौम के साथ बहुत ज्यादती की गई। ये सब कुछ पता क्यों? कि ये कौम सिर्फ अपनी रोटी के चक्कर में पड़ी रहे, हम जो मर्जी करते रहें। एक दिन 24 घंटा पूरे पाकिस्तान के लोग ये इरादा कर ले कि 24 घंटे हमने रोज़ा रखना है और इस कौम की फलाह के लिए निकलना है, तो 24 से 25 घंटे ये हुकूमत या लोग नहीं रह सकते। 25वें घंटे कोई नहीं रह सकता, यहाँ सब फारिग हो जाएंगे। अवाम ही सारा कुछ होती है। और ये देखिए, ये मुल्क हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, हमें यहाँ दफन होना है, हमें इसको शरशब्द शादाब बनाना है। ये लोगों का, ये 2-4 लोगों का मसला नहीं है, ये 2-4 लोगों का काम नहीं है इस मुल्क को चलाना। इस मुल्क के लोग इस मुल्क को चलाएंगे, क्योंकि हमारे खून पसीने के कमाई हमारा चौकीदार है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, और वो हमारे सरों पे बैठ के वो फैसले करते हैं। ये बेशर्मी की इंतहा है, ये बेहिसी और बेबसी हमेशा रहने वाली नहीं है। इमरान खान का एक काम है जिसने इस कौम को जगाने की कोशिश की है। अगर कौम आज भी इमरान खान की इस कॉल पर, इसकी बात पर और आज़ादी की इस तहरीक पे अपना हिस्सा नहीं डालती, तो कभी भी तुम्हारे, मैं एक बात बता दूं, बुज़दिल कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। बुज़दिल कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। प्यारे पाकिस्तानियों, इमरान खान, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि इमरान खान अगर आज रास्ते से हट जाए तो ये लोग, आपने देखा इमरान खान की मौजूदगी में, उसके होते हुए मरियम नवाज आती है, उतरती है एयरपोर्ट पे, अगले दिन पेट्रोल 35 रुपए लीटर महंगा होता है, और दिन की रोशनी में, दिन में डकैती। ठीक है, वैसे तो रात को 12 बजे और पहली तारीख को या 15 तारीख को बढ़ता था, ना 15 तारीख थी ना पहली तारीख थी महीने की, और पेट्रोल बिला सोचे समझे बढ़ा दिया गया। क्या किया? वो माफिया को नवाजा, जो माफिया है ना, पेट्रोल माफिया, उसको नवाजा है ताकि हमारे साथ चलते रहें, हमारे जलसों में आते रहें, हमारे इस्तकबाल करते रहें। हम सर्जरियां करा के आएँ तो हमारे इस्तकबाल करें, प्लेटलेट्स पूरे करके जब आएंगे तब भी ये कौम और ये लोग, ये माफिया इस्तकबाल करे। इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, प्यारे पाकिस्तान और इमरान खान अगर आज रास्ते से हट जाए, यकीन करें ये बोटी बोटी नोच लेंगे। अगर उसके होते हुए इतना कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ, इतनी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं आप, गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं, तो फिर अगर इमरान खान रास्ते में ना होता तो कौम के साथ क्या होता, ये आपको सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।